अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर आर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो होगा बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। और ये वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। टाइटल है इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। पीएम मोदी इंडिपेंडेंस डे पर जो है उनका एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब ये डिस्कशन चल रही है नरेंद्र मोदी जी की भी, जो कि उन्होंने ये जो इंडिपेंडेंस डे है उस पर सेलिब्रेशन की है, जो मतलब नए नए कारनामे किए हैं ना, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो डिस्कशन कर रही है। चलते हैं, देख लेते हैं इंडियन डेमोक्रेसी को और लोगों की बातें सुनते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए उसके बावजूद इंडिया है अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबॉडी इन द रीजन। जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन ज़रूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। मोदी ने जीत गया यूपी, किसी ने आके ने ये नहीं कहा कि आपका इलेक्शन बेकार था, लूट गया, चोरी हो गई, जिस तरह अमेरिका में होता है। इंडिया से ज़्यादा कहिए कि कमज़ोर एट द मोमेंट अमेरिकन डेमोक्रेसी। डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया जो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है इज़ ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 ईयर्स। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं। भारत जो है वो कह रहा है कि मैं तो उनसे तेल भी लूंगा और मैं चीन से लड़ भी रहा हूं, लेकिन चीन से कुछ नहीं करूंगा। आप ये जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो पलट के ऐसे जवाब देते हैं, सीधे हो जाते हैं। फिफ्थ एनिवर्सरी की मुबारक। वो इतनी शदीद डिविसिवनेस के बावजूद, इतनी शदीद ट्रॉमा में जिस तरह से पैदा हुआ दोनों मुल्क, और दूसरे कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए उसके बावजूद इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। पिछले 75 ईयर्स में ऊपर नीचे होते रहा। 75-77 में इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन अब भी मतलब अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिशियंस हैं, इंडेक्सेस हैं, उसमें इंडिया स्टिल रेटेड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। उसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में अमेरिका और फ्रांस है, अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें। और अगर साउथ एशिया को देख लें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबॉडी इन द रीजन। ख़ास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इनकी रेटिंग्स तो 100 के ऊपर आ जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स के रैंक में। कि इंडिया की कामयाबी है, बिल्कुल है। लेकिन ये अभी कुछ अरसे में हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो है वो इलिबरल डेमोक्रेसी की बातें चल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर अमेरिकन का मोश है, ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, इसको छोड़ो, अब ये कोई मसला नहीं है। देखिए, कई चीज़ें बदल गई हैं पिछले 10-15 सालों। एक तो ये कि पाकिस्तान जो कई सालों से अपनी जोग्राफिक पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट किया है, अब इंडिया की बारी आ गई है कि अपनी जोग्राफिक लोकेशन को वो स्ट्रेटेजिकली, ये इंडो पैसिफिक इंडिया की जोग्राफी की वजह से है, नंबर 1। दूसरी साइज़। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ बिकम नंबर 3 इन मोस्ट केसेस। आप देख लें, इकॉनमी नंबर 3, इंग्लैंड से बड़ी हो गई है इकॉनमी। इन रियल टर्म्स जापान से छोटी है, लेकिन अगर आप पीपीपी पे एडजस्ट करें तो जापान से भी बड़ी हो गई है इंडिया की इकॉनमी। एशिया के जो डेमोक्रेसीज भी हैं, इंडिया को छोड़ दें, आप जापान को ले लें, ताइवान को ले लें, साउथ कोरिया को ले लें, इनकी रैंकिंग अमेरिका और फ्रांस से ज़्यादा बेहतर है इंडिसेस में। दे आर मोर डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी के मामले में भी एशिया मजबूत हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें पर इंडिया की तनकीद की जा सकती है वो प्रॉब्लम्स अमेरिका में भी है।
सो मिसाल के तौर पे जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन ज़रूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। मोदी ने जीत गया यूपी, किसी ने आके ने ये नहीं कहा कि आपका इलेक्शन बेकार था, लूट गया, चोरी हो गई, जिस तरह अमेरिका में होता है। अमेरिका के पिछले 3 प्रेसिडेंट्स की क्वेश्चन करे हुए हैं, राइट, कि इलेक्शन फेयर है या नहीं है, लूजर्स आर नॉट एक्नॉलेजिंग। तो इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा कहिए कि कमज़ोर एट द मोमेंट अमेरिकन डेमोक्रेसी है। ये यकीनन इंडिया, अमेरिका हैज़ ग्रेट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अभी भी, लेकिन जहाँ तक कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है, प्लस अमेरिका की जो रेसिज्म है, यूरोप का रेसिज्म है, अब सबके सामने नज़र आ गया है। तो अब क्या है कि जब इंडिया को कहते हैं कि भाई आपके पास से बास आ रही है, तो वो भी पलट के कहते हैं भाई आपकी बात से तो सारी दुनिया चमक रही है, यू आर स्मेलिंग लॉन्ग। तो इंडिया के पास तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ द कॉन्फिडेंस नाउ टू से इट। आप ये जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो पलट के ऐसे जवाब देते हैं, सीधे हो जाते हैं। We are in a pre-Cold War world of multipolar, जिसमें multiple powers, यूरोप, रूस, भारत, अमेरिका, दूसरे अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएंगे और जो आपके साथी हैं वो बदलते जाएंगे। जो नेटो की स्ट्रेंथनिंग है इज एन अटेम्प्ट कि आयरन कर्टन जैसा हो। अच्छा, अगर आयरन कर्टन नहीं है तो भारत जो है, डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोजर टू द यूएस देन इट हैज एवर बीन इन इट्स हिस्ट्री, रेजिस्ट कर रहा है ना आयरन कर्टन। वो कह रहा है कि मैं तो उनसे तेल भी लूंगा और मैं चीन से लड़ भी रहा हूं, लेकिन चीन से कुटी नहीं करूंगा। तो चीन भी जो है वो कह रहा है मैं नहीं, हम अमेरिका में वो दे वांट टू प्रूव कि जी चीन और रूस की एक अलायंस है, लेकिन एम्पिरिकली तो आपको कहीं नजर नहीं आती, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। जब उनसे पूछा कि भाई आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, हम जितना तेल खरीद रहे हैं उतना तो आप एक दोपहर में खर्च कर देते हैं। तो जर्मनी की तरफ इशारा कर, पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स इस तरह के जवाब नहीं देते थे। आपको पता है, बेनज़ीर भुट्टो ने मुझसे कहा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो स्टेट डिपार्टमेंट के एक शख्स ने उन्हें डांट दिया। एंड शी टोल्ड मी, शी सेड, प्रोफेसर साहब मैं आपको कैसा बताऊं, मैं एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर खड़ी हुई हूँ और वो निकम्मा बैठ के मुझे डांट रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद इंडिया। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं बोला आपके साथ के एड्स, मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड हुआ करता था टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज अमेरिका का 70-80 में। अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं वो दूसरे मुल्कों को डांट देंगे, लेकिन इंडिया के साथ नहीं, इंडिया वापस उनको डांटेगा, पब्लिक में भी डांटेगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बता रही है इंडियन गवर्नमेंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। इस हर चीज़ की चीज़ ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख लें, कोविड से जो इंडिया निकली है, उसका फोरकास्ट ऑफ 2022 इज अमेजिंग, 30-50, मतलब 3050, $3 ट्रिलियन $50 बिलियन का उसका प्रोजेक्शन है। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है 2006 से लेकर 2016 तक, ये 10 साल में इंडिया ने 273 मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाल के मिडिल क्लास में लेकर आ गया। इंडोनेशिया की आबादी 273 मिलियन है, यानी इंडोनेशिया जितना बड़ा मुल्क, तो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उतने बड़े मुल्क को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आ गया। तो दिस इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया इज़ नॉट ए टिपिकल नेशन स्टेट की तरह नहीं है। इंडिया का अगर आप नक्शा देखें, वो जो कर्व्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। कर्नाटका जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ तमिल बोली जाती है, बंगाल जहाँ बंगाली, पंजाब जहाँ पंजाबी। तो इंडिया इज़ लाइक यूरोप, जैसा फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे ज़बानें हैं, जर्मन, फ्रेंच। तो इंडिया इज़ ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ नेशन स्टेट्स। इंडिया में कई नेशनलिटीज़ हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या कहना चाहिए, डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया जो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है, कि टुकड़े नहीं हुए उसके। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 ईयर्स। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है, इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं, उनमें जो इंडिया के तरफ जो प्राइड पैदा किया जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए ग्लू दैट प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम बिकमिंग डिसइंटीग्रेटेड। आप देख रहे हैं यूगोस्लाविया का क्या हाल हुआ। अरब ममालिक देखें, बात तो करते हैं कि हम एक नेशन है, लेकिन 22 टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, राइट। तो इस वास्ते आप देखेंगे, प्लस इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पाकिस्तान के लोग शायद बिकॉज दे आर देमसेल्फ इतने एंटी इंडिया, उनको नज़र नहीं आता,
लेकिन इंडिया की जो रिस्पेक्ट बढ़ गई है, वो आपको पता है मोदी को उतने अवार्ड्स इंडिया से नहीं मिले जितने अरब मुल्कों से मिले, बहरीन से, कुवैत से, इस मुल्कों से। इंडिया का जो मैं कहता हूँ, इंडिया हैज बिकम द लैंड दैट एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, अब मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका आ जाएं, आप देख रहे हैं कि मेन पोजीशंस पे आईटी के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें, जितने भी बड़े कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे। सो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। अभी मैं इस साल मेरा बेटा हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ, मैं वहाँ गया था उसके ग्रेजुएशन के लिए, तो हार्वर्ड कॉलेज और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोनों के डीन इंडियंस हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया की यहाँ पे जो बेस्ट कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन, उसका प्रेसिडेंट इंडियन है। तो अगर आप एकेडेमिया ले लें, जर्नलिज्म में देख लें, आप फरीद जकरिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ कमला हैरिस है। अभी आप देखें इंग्लैंड में एक स्टेप अवे, यूएस में एक स्टेप अवे है इंडियंस डायस्पोरा के लोग टेकिंग ओवर द कंट्रीज। तो ये इंडिया का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का हैज बिकम कि इंडिया हैज बिकम ए सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज प्रोडक्शन बट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। इतने आपको किसी मुल्क के एक्सपर्ट्स दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया इज लाइक यूरोप। सही बात कह रहे हैं कि यूरोप की तरह ही है, और एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी है सीरियसली। मतलब कि इंडिया का जो अगर हम मैप देखते हैं तो उसमें जिस तरह से कर्व्स बने हुए हैं, और एक मतलब कि मैप में अगर हम देखें और उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखती हैं, डिफरेंट स्टेट्स से जो हैं, आपको 27 स्टेट्स आई थिंक इंडिया में ना, तो 27 या 28 है, तो कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि इंडिया इज लाइक यूरोप। ठीक है, यूरोप में जैसे जर्मनी है, फ्रेंच है, मतलब इस तरह की फ्रांस, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे, वैसे स्टेट्स के साथ साथ उनकी लैंग्वेजेस हैं। मतलब कि इंडिया में भी इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो रहते हैं, जो कि मिलजुल कर रहते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट हिस्ट्री है, जैसे कि यूरोप की है, सेम वैसे ही भारत में है। सो इंडिया की जो डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वाकई में ही इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो इंडियंस डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है अब तक, जब तक से मैं खुद देख रही हूँ। तो इंडिया इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, डेमोक्रेसी को वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और अपनी कंट्री को हमेशा आगे रखने में और आगे प्राउडली आगे रखने में उसको कुछ मतलब कि उसकी जितना हो सके उसको रिस्पेक्ट दिलाने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। जितना भी उनको कोशिश करनी पड़े वो करते हैं। और 75 ईयर्स से अगर हम देखें तो नो डाउट इन्होंने अपनी जो कंट्री है उसमें ऊंच नीच तो होती रही है। जैसे पंजाब का इशू आया कि भाई ये सेपरेट हो जाए, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये सेपरेट हुआ नहीं, मतलब होने नहीं दिया। तो ये एक है जो एकता है, ठीक है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसको एक साथ रखा, सारे मसले को जो है वो सॉर्ट आउट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ इकनॉमी की अगर बात करें तो आपको पता है कि इकनॉमी इंडिया की पिछले 75 ईयर से जो बूस्ट की, और स्पेशली अभी जाके जो बूस्ट और ये लास्ट 5 to 10 ईयर से जो यहाँ से इकनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है, मतलब अपर लेवल पर जा रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इससे जो है ना इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छी है। और आज अगर इंडिया को मतलब कि किसी के आगे बोलना पड़े तो इंडिया बोलता है, मतलब उसको डर नहीं लगता, और अगर इंडिया बोल दे कुछ तो उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि इंडिया हमेशा अपनी बात हमेशा रखता है,
वो ये नहीं कहता कि उसको कहना है या उसकी बात माननी है। तो ये चीज़ मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है। तो मतलब कि वो दूसरों की बातों पे नहीं लगते कि वो कहेंगे तो भाई रशिया ने ये कह दिया तो ये करना है, चाइना ने ये कह दिया तो हमें ये करना है, अमेरिका ने कह दिया तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं। इंडिया ने हमेशा एस जयशंकर जो हैं उन्होंने हमेशा वही जो कहा तो समझो वो पत्थर पे लकीर हो गई। इस तरह की मतलब चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं। बाकी ओवरऑल जो है अच्छा लगता है, इस तरह से एक कंट्री को होना चाहिए, वही कंट्री आगे जाती आगे निकलती है। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की भी राय। और बाकी यार इंडिपेंडेंस डे तो आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है और इनॉग्रेशन जो वो अनफर्ल जो फ्लैग था उसका वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। हमने तो पूरा वीडियो देखा, पता नहीं आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें। हमने इंस्पिरेशन भी दिया था तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।